हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आज हम सभी श्री राज श्यामा जी की अपरंपार मेहर से अपनी आत्मिक नजर से श्री नूरबाग की अलौकिक शोभा को निहारेंगे और वहां के सुंदर समा में रमन करेंगे। जिमी तले जो दरखत एह जिनस कछु और, खूबी फल फूल पात की किन्मुख कहूँ ए ठोर, किन्मुख कहूँ ए ठोर। श्री सद्गुरु महाराज के चरणों का सहारा लेते हुए मेरी रूह श्री रंग महल के सामने 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में खड़ी है। रूह श्री धाम रोज पर चलते हुए आगिन कोने व दक्षिण दिशा को पार करते हुए श्री रंग महल की पश्चिम दिशा के नैऋत्य कोने और वायव्य कोने के मध्य जो 1500 मंदिर आए हैं, उनके सन्मुख एक मंदिर की चौड़ी धाम रोज पर आ गई है। सामने फूलबाग की सुंदर अपरंपार शोभा है। फूलबाग के तले नूरबाग की रंगों नगों में खिलती सुंदर शोभा है, जहाँ सुगंधि का कोई पारावार नहीं है। या ये कहा जाए कि नूरबाग की नूरी थंबों की छत पर खिला फूलबाग, जहाँ तले भी फूल और ऊपर भी खिले फूल हैं। अबरू 10 सीढ़ियाँ जो श्री रंग महल की पश्चिम दिशा के बाहरी हार मंदिरों से उतरी है, उनके द्वारा श्री नूरबाग के नूरी थंबों की मेहराबों में विहार करना चाहती है। जित तले 10 खिड़कियाँ इतते रू उतरत, फिरत सैर इन बन को, जब कबू आवे हक इत, जब कबू आवे हक इत। इसलिए रूह पश्चिम दिशा के नैऋत्य कोने के 16 हाथ के चहबच्चे से उत्तर दिशा की ओर 75वें मंदिर में प्रवेश करती है, जो 100 हाथ का लंबा चौड़ा है, जिसमें 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे व एक झरोखे की शोभा है। 75वें और 76वें मंदिर की पाखी की दीवार, जिसमें 3 बड़ी मेहराबों के बीच में एक दरवाजा आया है। जब मैं इस दरवाजे से निकली तो मैं 33 हाथ के लंबे व 8 हाथ के चौड़े चौक में आ गई, जहाँ से नूरबाग की ओर सीढ़ियाँ उतरती दिख रही हैं, जो श्री धाम रोज के नीचे से होकर गई हैं। रूह इन अति सुंदर सीढ़ियों से उतरने लगी, जो फूलों के समान खिलती हुई है। सीढ़ी के इधर भी फूलों की दीवार, सीढ़ी के उधर भी फूलों की दीवार और छत भी फूलों की। वाह, क्या सुंदर नजारा है। जब मैं आखिरी सीढ़ी पर पहुंची तो एक सीढ़ी उतरकर मैं 1500 मंदिर के पहले लंबे नहर के चबूतरे पर आ गई। नहर को पुल से पार करके मैं नूरबाग पहुंच गई, जहाँ कण कण में नूर ही नूर भरा है। नूरी थंब, नूरी मेहराबें, नूरी चहबच्चे, नूरी नहरें, नूरी फुहारे अति मनमोहक लग रहे हैं। चारों ओर रंग बिरंगे सुंदर खुशबूदार नूरी
नूरी फूलों के वृक्ष, नूरी पत्ते, नूरी टहनियाँ जो सूर्य से भी कोट गुना अधिक जगमगा रहे हैं। श्री नूर बाग 1500 मंदिर का लंबा तथा 1500 मंदिर का चौड़ा है। इसमें 10 बड़े बगीचों की 10 हारें दिख रही हैं। ऐसे सुंदर 100 बगीचे हैं। एक एक बगीचा 150 मंदिर का लंबा चौड़ा है। इसमें 16 छोटे बगीचे दिख रहे हैं, जिसमें 13 वृक्षों की 13 हारें आई हैं। एक एक वृक्ष 3-3 मंदिर की दूरी पर है, जहाँ पर आसानी से रामत खेली जा सकती है। प्रत्येक बड़े बगीचे की चारों दिशाओं में आई बड़ी नहरें और चारों कोनों में आए चहबच्चों की फुवारों की अति सुंदर शोभा दिख रही है। बगीचों के मध्य 10 आड़ी व 10 खड़ी नहरें आने के कारण 11 आड़े व 11 खड़े चबूतरे शोभायमान हो रहे हैं, जिसमें भौम-भर जल मेरे मन को लुभा रहा है। नहरों के मध्य 75 हाथ में जल, उस पर पुल की शोभा है। पुलवारी जिसके दाएं बाएं रोज दिख रही है और रोसों से बगीचे में उतरने की सीढ़ियां दिख रही हैं। श्री नूर बाग को चारों ओर से घेर कर नूर के थंब आए हैं। इन्हीं नूर के थंबों के कारण इसे नूर बाग कहा जाता है। इन नूरी थंबों को लोहथंब भी कहते हैं। श्री नूर बाग के नहरों के चबूतरे के दोनों तरफ 66,000 नूरी थंब नूरी मेहराबों व सुंदर चित्रांकन के साथ शोभायमान हो रहे हैं। प्रत्येक बड़े बगीचे की चारों दिशाओं में एक एक मंदिर की दूरी पर 150 थंब यानी 600 नूरी थंब दिख रहे हैं। तो 100 बगीचों में 60,000 नूरी थंब, शेष 6,000 थंब इन 100 बगीचों को बाहर से घेर कर आए हैं। इस अप्रतिम शोभा को देखते हुए मेरी रूह श्री राजश्यामा जी व सखियों के साथ इन नूरी गलियों में प्रवेश कर रही है। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का दिन है, जब बालाजी हम सब सखियों के साथ नूर बाग आते हैं। नूरी थंबों के कारण पूरा नूर बाग जगमगा रहा है। चारों तरफ नूर ही नूर, खुशबू ही खुशबू, आनंद ही आनंद है। सभी पेड़ पौधे, वृक्ष, बगीचे, चहबच्चे, नहरें, फुहारे, पशु पक्षी पियाजी बालाजी पुकार रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनके नूरी स्वरूप का दर्शन कर आनंद का अनुभव कर रहे हैं। मैं भी अपने प्रियतम के तेजोमय स्वरूप का दर्शन कर उनके नूरी चरणों में प्रणाम कर इस आनंद में मग्न हो गई हूँ। पिया जी, कभी कभी हम सब सखियों के साथ इन नूरी चबूतरों पर बैठकर मीठी मीठी बातें करते, तो कभी 1000 पंखड़ी वाले फूल को छूकर उसकी खुशबू लेकर उसे सुख देते। हर एक फूल अपनी सारी सुगंधी अपने प्रियतम पर लौटाने के लिए बेताब है। कभी वृक्षों के मध्य आए स्थान पर सखियां बालाजी के साथ रामत खेलती, प्रतियोगिताएं करती। नहरों का जल उछल उछल कर अपने प्रियतम को स्पर्श कर आनंद का अनुभव कर रहा है। चहबच्चे और फुवारे इतने उमंग से भरे हुए हैं कि खूब ऊंचाई तक ऊपर जाते और सुंदर रूप में नीचे आते।
नूरी थंबों की नूरी मेहराबें, वह सुंदर चित्रामन बोल रहा है, नृत्य कर रहा है। सभी पशु पक्षी अपने बालाजी को नए नए करतब कर कर दिखा रहे हैं, उन्हें रिझा रहे हैं। बालाजी के साथ इस आनंद में मेरी रूह फूले नहीं समा रही। इस पर पिया जी का हम सब सखियों को विलास का सुख देना, इस एहसास का शब्दों में वर्णन असंभव है। मेरे पिया जी का नूरी मुखार बिन, उनके मीठे नैन, उनके मीठे वचनों से मेरा मन अपार सुख ले रहा है। मीठे नैन बैन मुख मीठे, जाके देख होत सुख चैन। श्री जुगल स्वरूप को अंक बर, देखे रस भरे नैन, देखे रस भरे नैन। पिया जी ने हम सब सखियों को गले लगाकर हमारा रोम रोम आनंद से भर दिया है। अब हम सब सखियां अपने बालाजी के साथ 16 हास के चहबच्चे पर झीलने का सुख लेते और फिर नूरी आभूषण और नूरी वस्त्र सजकर अपने प्रियतम के साथ रंग महल की ओर प्रस्थान करते। प्रणाम जी। ये श्री प्राणनाथ प्यारे